जीवन एक रहस्य है जिसे हम हर दिन जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, जबकि कुछ इसे मात्र एक यात्रा मानते हैं जिसमें कोई निश्चित मंजिल नहीं होती। ये प्रश्न जितना दार्शनिक है उतना ही व्यक्तिगत भी। ये कहानी इस गहरे प्रश्न की पड़ताल करने की एक कोशिश है, जिसमें दो किरदारों की जीवन यात्रा को दिखाया गया है। एक जो जीवन को मकसद से जोड़कर देखता है और दूसरा जो इसे एक सरल यात्रा मानता है। किसी छोटे से पहाड़ी गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन उनके विचारों की दिशा हमेशा अलग रही। अर्जुन को लगता था कि जीवन में हर किसी का कोई न कोई उद्देश्य होता है, जिसे पूरा करना ही उसके अस्तित्व का प्रमाण है। वह हमेशा किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भागता रहता, हर बात का एक अर्थ ढूंढने की कोशिश करता। समीर इसके विपरीत था। उसका मानना था कि जीवन बस एक यात्रा है, जहां हम अनुभवों को संजोते हुए चलते रहते हैं। उसके लिए हर दिन एक नया अध्याय था, जिसे खुलकर जीना चाहिए, बिना यह सोचे कि अंत में हमें क्या मिलेगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए, जो ज्ञान और दर्शन की बातों के लिए जाने जाते थे। अर्जुन और समीर दोनों उनके पास गए और उनसे अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर मांगे। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में जीवन का उत्तर खोजना चाहते हो तो तुम्हें इसे स्वयं जीना होगा। दो रास्ते हैं, एक जो तुम्हें मकसद की ओर ले जाएगा और दूसरा जो केवल यात्रा का आनंद देगा। तुम दोनों अपनी अपनी यात्रा पर जाओ और जब उत्तर मिल जाए तब लौट कर आना। अर्जुन ने अपनी यात्रा एक निश्चित उद्देश्य के साथ शुरू की। उसने ठान लिया कि उसे एक बड़ा विद्वान बनना है, जिससे वह समाज की सेवा कर सके। वह एक बड़े नगर में गया और वहां अध्ययन करने लगा। उसने ग्रंथों को पढ़ा, महान गुरुओं से शिक्षा ली और धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करता गया। समय बीतता गया और अर्जुन एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी बातें सुनने आते, उसके विचारों को अपनाते। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जितना ज्ञान वह अर्जित कर रहा था, उतने ही अधिक प्रश्न खड़े हो रहे थे। एक दिन एक बालक उसके पास आया और पूछा, गुरुजी, आपने इतना ज्ञान अर्जित किया, लेकिन क्या इससे आपको शांति मिली? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि वह जीवन भर केवल उद्देश्य के पीछे भागता रहा, लेकिन क्या उसने जीवन को जिया भी था? उधर समीर ने अपनी यात्रा बिना किसी उद्देश्य के शुरू की। वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता, नए लोगों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता और जीवन का आनंद लेता। एक बार वह एक गांव पहुंचा, जहां एक वृद्ध किसान से उसकी मुलाकात हुई। किसान ने उसे अपने खेत में काम करने के लिए आमंत्रित किया। समीर कुछ दिनों के लिए वहां रुक गया और खेतों में मेहनत की। किसान ने उसे बताया कि जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अनुभव ही हमें संपूर्ण बनाते हैं। समीर को यह बात समझ आई। उसने सीखा कि हर दिन जीना, हर पल का आनंद लेना और हर अनुभव से कुछ सीखना ही असली जीवन है। कई वर्षों बाद अर्जुन और समीर फिर से अपने गांव लौटे और साधु के पास पहुंचे। साधु ने पूछा, तो क्या तुमने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए? अर्जुन ने कहा, मैंने ज्ञान अर्जित किया, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण शांति नहीं मिली। मैंने महसूस किया कि केवल उद्देश्य के पीछे भागना जीवन को अधूरा बना देता है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जीवन को खुलकर जिया, हर अनुभव को अपनाया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगा कि अगर कोई निश्चित दिशा होती तो शायद ये यात्रा और भी सार्थक होती। साधु ने दोनों की बातें सुनी और कहा, यही जीवन का रहस्य है। न तो ये केवल उद्देश्य से बंधा है, न ही ये मात्र एक यात्रा है। ये दोनों का मेल है। उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है, लेकिन यात्रा तुम्हें आनंद देती है। अगर तुम केवल उद्देश्य के पीछे भागोगे तो जीवन की सुंदरता खो दोगे, और अगर केवल यात्रा का आनंद लोगे तो मंजिल तक पहुंचने की चाह कभी पूरी नहीं होगी। जीवन का सार इन दोनों के संतुलन में ही है। अर्जुन और समीर दोनों को अपने उत्तर मिल चुके थे। उन्होंने जाना कि जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन उसे जीते हुए हर क्षण का आनंद भी लेना चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन लक्ष्य प्राप्ति तक सीमित नहीं है और न ही केवल एक यात्रा है। असली आनंद तब है जब हम उद्देश्य और यात्रा के बीच संतुलन बनाकर चलते हैं। तो क्या हमारा जीवन किसी मकसद से बंधा है या ये बस एक यात्रा है? उत्तर है दोनों। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस तरह जीते हो।